ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमपी सेनेटर जो हैं फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले वरुण घोष को जी सेनेटर बनाया गया है और उन्होंने ओथ भगवत गीता पे लिया है। हमने ये देखा है इन चंद सालों के अंदर के ना सिर्फ हिंदू बल्कि इंडियन जो है पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। For the first time, an Indian origin Australian senator Varun Ghosh is taking oath on the Bhagavad Gita. Barrister Varun Ghosh became the first ever India-born member of the Australian Parliament now to take oath on the Bhagavad Gita. I, Varun Ghosh, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, his heirs and successors according to law. So help me God. अब पाकिस्तान क्या इस लेवल पे हमारा उनके साथ कोई इंगेजमेंट हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो चीज़ जो इंडियंस अब ले चुके हैं पाकिस्तान तो नहीं वो कर सकता कि इंडिया के जो स्टूडेंट है या इंडिया की जो यूथ है, इंडिया का जो डायस्पोरा है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी पावर को शो करवा रहा है। और इस वक्त अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर रशिया तक हर कोई जो है वो तारीफें कर रहा है इंडिया की और हर कोई फैन बना हुआ है। इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उनको इतनी वैल्यूएशन दी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है। वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि वो बहुत रिच हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने खुद को मनवाया है। हम कैरेक्टरिस्टिक लेवल पे भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज़ में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा जाता है। सो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया की जो वैल्यू है या इंडिया की जो रेलेवेंस है वो कितनी। जय हिंद दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में जो है संसद में बुधवार को एक ऐतिहासिक लम्हे के जो है साक्षी बना हुआ है, क्योंकि संसद में जो है गीता पर हाथ रखकर शपथ ली गई है। भारतीय मूल के वरिष्ठ अरुण घोष ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। वे ऐसा करने वाले ऑस्ट्रेलिया संसद में पहले सदस्य बन गए हैं, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के अंदर चर्चा चल रही है। भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने से इसको लेकर के चारों तरफ चर्चा चल रहा है बहुत ही तेज़ी से। हर लोग जो है चारों तरफ से पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं, क्योंकि इतिहास ने जो है ऑस्ट्रेलिया में रच दिया है। वे ऐसा करने वाले ऑस्ट्रेलिया में सांसद बने हैं। वे विपक्षी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से हैं। विधानसभा और विधानसभा परिषद में उन्हें संघीय सांसद सीनेट में जो है ऑस्ट्रेलिया राज्य परिषद में प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है चुना गया था। इसके बाद बुधवार को उन्होंने शपथ जो है उनको दिलाई गई, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि इंडिया के जो स्टूडेंट है या इंडिया की जो यूथ है, इंडिया का जो डायस्पोरा है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी पावर को शो करवा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमपी सेनेटर जो हैं फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले वरुण घोष को जी सेनेटर बनाया गया है और उन्होंने ओथ भगवत गीता पे लिया है। हमने ये देखा है इन चंद सालों के अंदर के ना सिर्फ हिंदू बल्कि इंडियन जो है पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गूगल में सर्च कर ले तो ज्यादातर आपको इंडियन ही सीईओ नजर आएंगे। अमेरिका को चलाने वाले इंडियन, कनाडा की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियंस की तरफ से आता है और आज ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर भी इंडियंस बने हैं। अगर वरुण घोष की बात करें तो ये 17 साल के थे जब ये इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया गए और आज उन्होंने वहां पर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर एक ओहदे पर जी अपना मकाम बना लिया। एक खबर पड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के अंदर इंडियन एमपीज ने ओथ लिया और अपनी किताब भगवत गीता पर इंडियंस मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहे हैं, अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं और दुनिया में आप देखिए हर जगह बड़े बड़े ओहदों के ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं। वजह क्या है कि उनके पास बेटर एजुकेशन है। हम हर बात में कहते हैं कि हमने इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन हम तालीम एक ऐसी फील्ड बता दें जिसमें हम इंडिया से बेहतर होंगे। मैम कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ना एजुकेशन में हम उनसे बेटर हैं, इवन के स्पोर्ट्स में हम उनसे बेटर नहीं है। यहाँ पे ये कितनी ज़्यादा एक इंडिया जिसे वो कहते हैं ना अपने जियो पोलिटिकल गैम्बिट खेल रहा है अपनी एक ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे खेलना, लेकिन वो खेल फ्रंट फुट पे आके रहे हैं। वो बैक फुट पे नहीं वो खेल रहे, वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। उन्होंने अपना जो मैसेजिंग है वो पूरी दुनिया को कर दी हुई है और वो अपने इंटरेस्ट से बैक ऑफ नहीं कर रहे। और मैं समझता हूँ यही चीज़ है कि दैट गिव्स देम उनको एक एज जो है वो ज़रूर मिला है ओवर एवरी अदर कंट्री। लेकिन उसके लिए सिंपल सी बात है भाई, पहले अपना होमवर्क करें।
होमवर्क करें, अपने आप को इकोनॉमिकली ठीक करें, फाइनेंशियली ठीक करें, अपने आप के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ। और नोबडी इज़ इंटरेस्टेड आपके अंदर इस वक्त क्या है, आपकी ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ किधर हैं, आपकी रिलीजियस फ्रीडम किधर है, आपने मीडिया को कितना दबाया हुआ है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये कोई सवाल जवाब नहीं है, ये कुछ भी नहीं। मैं इनको ज़ाती तौर पर समझता, ये सिर्फ बातों की हद तक है। द रियल थिंग इज़ कि आप कितने ज़्यादा अंदर से स्टेबल हैं और आप फाइनेंशियली किधर खड़े हुए हैं। दो अगर आप चीज़ें ठीक हैं तो देन हर बंदा आपके साथ लगने को तैयार है। अगर हम बात करें अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है रामास्वामी लड़ने वाले हैं। मतलब कुछ सालों के अंदर हम देखेंगे कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडियन है, बरतानिया का ऑलरेडी इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट तक भी इंडियन पहुँच चुके हैं। वो अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के लिए फैसिलिटीज़ भी भेज रहे हैं, बच्चों के लिए वीज़ाज भी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो सर वो उसने तो आप देखिए पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया और पाकिस्तान को सेट असाइड कर दिया, बहुत पीछे। नेशनल लेवल पे आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब हमें क्योंकि हमारे गवर्नमेंट जितनी भी है, चाहे स्ट्रॉन्ग है नहीं है स्ट्रॉन्ग, आपकी नेशनलिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ है कि हम जब दूसरे कंट्रीज़ में हम जा रहे होते हैं हमें पता चल जाता है कि यार ये हम पाकिस्तानी हैं। जबकि इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उनको इतनी वैल्यूएशन दी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि वो बहुत रिच हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने खुद को मनवाया है। हम कैरेक्टरिस्टिक लेवल पे भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज़ में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा जाता है। तो आप जैसे कह रही हैं कि अदर कंट्रीज़ में वहाँ पे सीएम इंडिया के हैं या लेक्चरर्स इंडिया के हैं, सो हमारे में ना किसी टैलेंट की कमी है, प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर एजुकेशन पे कोई बात क्यों नहीं करता? एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका हो गया, भारत हो गया, बाकी हम तमाम मुल्क हैं जो वो एजुकेशन के लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं और हम बहुत पीछे हैं। सर आज की जो खबर मैंने पढ़ी जो मुझे बहुत हैरानकुन लगी कि इंडियन ओरिजिन के एक पर्सन है, वरुण घोष उनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेनेटर बन गया इंडियन ओरिजिन के। अमेरिका में देखें तो इंडियन बैठे हुए हैं, बरतानिया के वज़ीर आज़म इंडियन बन चुके हैं, अब ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियंस आ चुके हैं, पूरी दुनिया हर अच्छी सीट पे इंडियंस ही बैठे हुए हैं। जी ऐसा ही है, मगर ये क्यों नहीं आता? वो टैलेंट दिखता भी नहीं, ना दिखता है, नज़र आता है, नज़र क्यों नहीं आता? मगर ये जो सियासतदान है जो ये हमें ऊपर प्रमोट ही नहीं करते, ये हमारे साथ ही ये काम ही नहीं कर रहे, ये सिर्फ ये पुल बना दिया, ये बना दिया, एजुकेशन पे कोई बात ही नहीं करता। एजुकेशन अगर हमारे पास हमारी होगी तो फिर ही हम ये आगे कर सकते हैं। सर मेरे अब्बा ने मिस्टर चिप्स पढ़ी, मैंने पढ़ी, और मुझे लगता है कि हमारी जो तीसरी नस्ल है वो भी वही किताबें पढ़ेगी। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की बात करती है, इंडिया चांद पे चला गया, आईटी के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली कायम की है। हम ऐसे उभर के कब आएंगे बाहर? हम ऊपर कैसे आएंगे? हम ऊपर यही है कि ये नौजवान नस्ल है जो एजुकेशन है इनको तजाज करना चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए, एजुकेशन पे हाँ एजुकेशन पे बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में एजुकेशन है? नो, इधर में कुछ भी नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेचारे सड़कों में जलील हो रहे हैं। अच्छा। ठीक है, जो 12 जमातें पढ़े उसको कलमा नहीं पूरा मुकम्मल आता है। ठीक है, नंबर 2 में आ जाता है तो जो इस्लाम के बारे में चल जाएं तो वो भी इतने बहुत ज़्यादा इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी हाँ इस्लाम में बहुत ज़्यादा है, जज्बा है, इस्लाम है, जोश है, लेकिन जो सूरतें जो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोग ने एक्स पर लिखा, ट्विटर पर लिखा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया से हमारे नए सीनेटर वरुण घोष का स्वागत है। सीनेटर घोष भगवत गीता पर शपथ लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर है। मैंने अक्सर कहा है कि आप जब कोई काम पहले करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि उसे करने वाले आप आखिरी ना हो। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि सीनेटर घोष अपने समुदाय और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए एक मजबूत आवाज़ होंगे। लेबर सीनेट टीम में आपका होना बहुत ही एक अद्भुत माना जा रहा है, जिसको आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी कहा कि घोष का स्वागत किया। उन्होंने लिखा कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया से हमारे नए सीनेटर वरुण घोष का स्वागत है, आपका टीम में होना बहुत ही अच्छी बात है। पर्थ में रहने वाले वरुण घोष ने पेशे से एक वकील है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से आर्ट्स और लॉ की पढ़ाई की है।
वह पहले न्यूयॉर्क के फाइनेंस अटॉर्नी और वाशिंगटन जो स्वयं विवेक विश्व बैंक में सलाहकार रह चुके हैं। वरुण घोष ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत पर्थ में जो है लेबर पार्टी से की थी। आपको बता दें कि घोष की राजनीतिक यात्रा तब शुरू हुई जब वह 1980 के दशक के उनके माता पिता भारत से ऑस्ट्रेलिया आए थे। वरुण तब 17 साल के थे और 1985 में जन्मे घोष 1997 में पर्थ पर चले गए और आपको बताएं क्राइस्ट चर्च ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की, विदेश में पढ़े। आपको ये भी बता दें कि बाद में वह 2015 में ऑस्ट्रेलिया वापस आए थे और किंग एंड वुड मेंशंस के साथ काम करते थे। बैंक, रिसोर्स कंपनी और जो है कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए कानूनी मामले जो है संभाल रहे थे। इसके बाद वह पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी से शामिल हो गए और 2019 में संघीय चुनाव में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी के सीनेट टिकट से 5वें स्थान पर जो है रहने वाले बावजूद भी निश्चित निर्वाचन नहीं जो है घोषित किए गए। इसको आपको बता दें कि ये भारत के एक सिटीजन है जो ऑस्ट्रेलिया में रहकर जो है इस गीता पर शपथ रख के जो है हाथ रखकर शपथ ली है।